हे एवरीवन, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एसके जीएमसी सीकर राजस्थान। मैंने लास्ट के 6 महीने में कुछ टाइम टेबल फॉलो किया था जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे और आप भी अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो भी ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हो। तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा कुछ ऐसा टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था। मैं नहीं कह रहा इस टाइम टेबल फॉलो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बहुत कम कर सकता हूँ। इस वीडियो के बाद, इस टाइम टेबल के बाद आप एटलीस्ट 200 प्लस मार्क्स बढ़ा सकते हो। और ये जो टाइम टेबल है इसके मेरे पास सॉलिड प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने वो प्रूफ रखा है जो मैंने किया था फॉलो। तो यस, तो मेरे पास मेरी खुद की एक डायरी है, मैं जो आपको प्रूफ बता रहा हूँ वो लीजिए कि क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो मैं कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ और कौन सा फॉर्मूला मुझे पुट करना चाहिए। मैं लॉन्ग मेथड अप्लाई कर रहा हूँ जिससे मैं टाइम जा रहा है, शॉर्ट अप्लाई कर सकते मैं टाइम बचा। 23 को मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रेस की थी। एलएन में था ना, तो जो रेस ही चल रही थी। एटलीस्ट 15 घंटे में पढ़ता था, 15 के आसपास। ज़्यादा इतना ब्राइट भी नहीं है कि 17-18 घंटे पढ़ूँ, बट हाँ 12 के प्लस आवर्स थे। वो मैं बताना चाहूँगा। सुबह मैं 5:30 AM को उठता था सुबह रेगुलरली। 5 to 5:30 तक मैं पूरे दिन का प्लान करता था, जिसके पास मेरा प्रूफ है, मैं यहाँ फ़ोटो भेज दूँगा आपको, फ़ोटो देख लेना। तो आधा घंटा मैं उसी में अपना शेड्यूल करता था कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं। वो 5:30 to 6 में फ्रेश होता था, फिर 6 से 9 रिवाइज फुल 11th सिलेबस। 3 घंटा मैं रिवाइज करता था 11th का सिलेबस। 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट और कुछ जो इंटरेस्टिंग लगता था। ऐसे मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता था तो मैं धूप में बैठता था सुबह मॉर्निंग में। 9:30 से 12:30 एक एग्ज़ाम पेपर करता था मैं, क्वेश्चन पेपर। 12:30 से 1 AM में रिवाइज करता था जो आज जो मुझे पढ़ना है। कि मैं कोचिंग जा रहा था अन अकेडमी, स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मतलब बोल रहा हूँ मैंने कोचिंग कौन सी की थी, तो अन अकेडमी तो मैं जो आज पढ़ाएंगे ना टीचर, वो सुबह 1 घंटा आधा घंटा मैं रोज़ देख के जाता था मुझे आज क्या पढ़ना है और कल क्या पढ़ाया था। फिर 2 PM से लेके 9 PM तक मेरी कोचिंग थी। फिर 10 से 11 तक मैं रिवाइज करता था अल्टरनेट सब्जेक्ट। आज बायो की है, कल फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और संडे को टोटल रिवाइज जो मन किया वो। फिर 11 से लेके 12 से पहले मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं लिखता था आज की क्या मिस्टेक्स है, और मिस्टेक्स बहुत काम आती है आपको कि आपने आज क्या सीखा है और आपको क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो टाइम वेस्ट हो ही जाता है, तो उसे भी हमें कट आउट करना पड़ेगा। एक शेड्यूल सिंपल सा मैं आपको बता दिया है कि मेरा शेड्यूल था। इसमें देखो आप 3 घंटे की 11th का रिवीजन, 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर, 7 आवर्स की कोचिंग्स, 1 आवर की रिवाइज अल्टरनेट सब्जेक्ट, और कुछ डायरी प्लान और बना के 1 घंटा और। तो ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स हो रहे हैं, ये मिला के जोड़ेंगे तो यस, ये मेरा टाइम टेबल है। तो यस, ये मेरा टाइम टेबल। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इस टाइम टेबल के, जस्ट बिकॉज आपको इस टाइम टेबल से आपके 200 से प्लस मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। सिलेक्शन आप खुद अपना करवा सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इससे आप इस वीडियो से सीख सकते हो, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो मेरे पास मेरी खुद की एक डायरी है, मैं जो आपको प्रूफ बता रहा हूँ वो स्टूडेंट डायरी। ये डायरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस पर सब कुछ लिखा है जो मुझे लिखना था। मेरे पास 2 डायरी थी, जिसमें एक तो था कि मैं डेली क्या क्या मैंने किया वो, और इस डायरी में सुबह मुझे क्या क्या पढ़ना है। किया मतलब मैंने कब खाना खाया, वो कुछ जो मैं सोचा था जो किया वो मैंने रखी है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें भी लिखी है उसमें, तो इग्नोर डैट। बट ये देखो, इसमें मैंने आपको एक हर दिन का लिखा है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा 23 को, तो 23 मैं निकाल दूँ इसमें 23 11th, ये रहा 23 11th। मैंने यहाँ फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी 12th, मतलब 12-13 पता नहीं क्या है, बट हाँ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रेस की थी एलएन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सुना था उस कोटा की हवा में चल रही थी वो। बायो में मैंने इकोलॉजी पूरी कंप्लीट की थी और तरुण सर के कुछ क्वेश्चंस किए थे फिजिक्स वाला के। तो बेनिफिट ये है कि
डायरी लिखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको डेली का टेली होती है आपकी कि मैंने आज क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, कितना मैं लॉस में हूँ, कितना मैं प्रॉफिट में हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपको जितना हो सके आप अपने खुद से बातें करें, और खुद से बात करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप डायरी लिखें। और आई गारंटीड अगर आपने ये 3 से 4 महीने फॉलो किया ना, फिर आपको मतलब मज़ा आने लगेगा कि यार कुछ काम की चीज़ें हैं। और आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको लास्ट टाइम दिखेगा जब आप एग्ज़ाम के पास आ जाएंगे, क्योंकि ये 6 महीने बहुत ही क्रूशियल है। आपको उसी मेहनत से पढ़ना है जैसे आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सपना आपका है, लड़ना आपको है। तो सेकंड बेनिफिट जो मुझे सबसे आज अच्छा लग रहा है वो है कि मैंने एक डेली का एक क्वेश्चन पेपर किया था। क्वेश्चन पेपर जस्ट इसलिए नहीं किया था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मेरी मिस्टेक्स क्या है इसको मैं सॉल्व कर सकूं। मैंने हर क्वेश्चन पेपर के करने के बाद शाम को आधा घंटा उसको टैली किया था। उसमें मैं ये देखता था आज मैंने कौन कौन सी क्वेश्चन पेपर मिस्टेक्स की है। मिस्टेक्स यानी जैसे कोई क्वेश्चन से एग्जाम्पल लीजिए, कोई क्वेश्चन से फिजिक्स का, तो मैं कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ और कौन सा फॉर्मूला मुझे पुट करना चाहिए। मैं लॉन्ग मेथड अप्लाई कर रहा हूँ जिससे मेरा टाइम जा रहा है, शॉर्ट अप्लाई कर सकते मैं टाइम बचा सकता था। तो ये चीज़ें जो अभी आपको बहुत काम आती है एज अब आप जो करोगे ना फिजिक्स में, जैसे क्या होता है कि सब टाइमिंग का खेल है, सिंपल सा फंडा है ये, 3 घंटे पेपर करना है तो फटाफट जितना हो सके एक्यूरेसी के साथ करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर ला सकते हो। तो ये चीज़ें जो आपको बैलेंस बनानी चाहिए, और इसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश कीजिए। अब अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो डेली के 2 पेपर कीजिए, और कोचिंग भी आपकी कंटिन्यू चल रही है या फिर आप कहीं क्लासेज हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो एक क्वेश्चन पेपर डेली का कीजिए बस। और हो सके तो अगर नहीं भी होना तो ये प्लान कीजिए कि संडे में मुझे 3 to 4 क्वेश्चन पेपर करने ही है मिनिमम आई एम सेइंग मिनिमम, बिकॉज एट लास्ट क्वेश्चन पेपर ही आपकी हेल्प करता है। पढ़ कितना, देखो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, ड्रॉप भी लिया होता है, बट सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। तो आपको जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी जो आपको भी नहीं करनी है। देखो पहली चीज़ मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैं स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब चलाता था ज़्यादा, मतलब यूट्यूब खेलता था, चेस खेलता था, जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा शायद नहीं खेला होता तो अच्छा रहता। तो ऐसे कोई अगर आप गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई ऐसा कर रहे हैं जो आपको अभी नीडेड नहीं है तो प्लीज़ उसे स्किप कर सकते हो या फिर उसे अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाने से सिलेक्शन नहीं होता है। सो वो एक छोटा सा बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी मिस्टेक ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अच्छे कॉम्पिटिटिव लोग रखो ताकि आपको पता चले दुनिया कैसे चल रही है। आप अपनी मस्ती में मस्त हो कि मेरे 600 आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया मेरा, क्योंकि सिलेक्शन आपका पूरे 23 लाख बच्चों के साथ है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए जो आपके हाथ में होता है, आपके बैचमेट्स में होता है, आपके क्लासमेट्स में जो भी होता है वो आपका हेडेक है, आपको सॉल्व करना है। उसमें बस इतना बता सकता हूँ कि आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसपे आपको लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ। लास्ट कंक्लूजन पे आता हूँ कि मैंने टाइम टेबल दिखा दिया आपको, अब फॉलो करना आपके हाथ में, करो या ना करो। बट एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको सिलेक्शन के लिए भागना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठ के आपको 5 बजे 4 बजे जितने भी आपका सही शेड्यूल है पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सुबह उठा जाऊँ शाम को उठूँ, तो मेरा ऐसा मानना है जितना हो सके आप सुबह उठो, बिकॉज कमेंट भी पूछ रहे थे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए शाम को उठ के। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, कोई नॉइज़ नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं होता जैसे अब दोपहर के बाद होता है इसलिए। तो ठीक है, सुबह उठ के पढ़ने में फ़ायदा काफ़ी चीज़ें हैं। आपको मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, आपका माइंड एक्टिवली काम करता है, इफेक्टिव काम करता है, तो आप उसे फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। मैं एक्टिव तो नहीं हूँ बट हाँ आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ और टिप्स, कुछ और जानकारी चाहिए तो बता देना। और वैसे ये वीडियो अपलोड होगा ना तो ये 23rd को होगा शायद, और मैं आपको बता दूं 23rd को मैंने
क्या पढ़ा था मेरे टाइम 23 इसी डेट पे 23 को या 23 को मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रेस की थी। एलएन में था ना तो यहाँ रेस ही चल रही थी। बायो में मैंने इकोलॉजी कंप्लीट की थी और तरुण सर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैं क्या ऐसे करने के बाद टिक करता था ये हो गया ये नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसे अगले दिन के लिए शिफ्ट करता था। तो अपनी प्रिपरेशन आपके हिसाब से है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ऐसे कर सकते हो। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है, और कॉलेज मिल जाएगा। बाकी कुछ और पूछना हो तो टेक केयर, बाय बाय। और हमेशा की तरह मैं आता रहूँगा, बाय बाय।